नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, संकारक। संकारक हम किसे कहते हैं? एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन। एक ऑपरेटर क्या है? एक गणितीय दिशा निर्देश है, प्रक्रिया है जो कि हम किसी भी फंक्शन पर करते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, ऑपरेटर into function into another function. The function on which the operation is carried out is called an operand. जिस function पर हम operation करते हैं उस function को हम operand कहते हैं। To show operator, a sign of circumference that is a उल्टा v का निशान is used। जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है a, उल्टा v का निशान, e, s, ये सब क्या है? हमारे ऑपरेटर से। So we can write ए ऑपरेटर इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब ऑपरेटर इंटू फंक्शन इज इक्वल टू अनदर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x²। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स क्या है? इट स्टैंड्स फॉर डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी अपॉन डी एक्स क्या हो गया? हमारा ऑपरेटर। एक्स क्यूब क्या हो गया? हमारा फंक्शन। एंड 3x² हमारा हो गया अनदर फंक्शन। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सिमिलरली इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू x4/4 प्लस सी। यहाँ जो ये इंटीग्रेशन है इट स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, मतलब ये ऑपरेशन हमें करना है एक्स क्यूब पर। और क्या ऑपरेशन करना है? कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इज ऑपरेटर, एक्स क्यूब इज फंक्शन एंड x4/4 प्लस सी इज अनदर फंक्शन। नाउ algebra of operators. The operators follow certain rules similar to those of the algebra। जैसा कि algebra में कुछ नियम होते हैं घटाने के, जोड़ने के, गुणा करने के, उसी तरीके से ऑपरेटर्स की भी algebra है। दैट इज नंबर 1 इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। मतलब हम इन ऑपरेटर्स को जोड़ और घटा सकते हैं। यदि a एंड b आर टू ऑपरेटर्स एंड f इज ऑपरेंड, तब कैसा होगा? यदि a और a ऑपरेटर प्लस b ऑपरेटर इंटू f इज इक्वल टू a ऑपरेटर f प्लस b ऑपरेटर f एंड a ऑपरेटर माइनस b ऑपरेटर इंटू f इज इक्वल टू a ऑपरेटर f माइनस b ऑपरेटर f। Also it is true that a operator plus b operator is equal to b operator plus a operator and a operator minus b operator is equal to minus b operator plus a operator. Now multiplication of operators. If a and b are two different operators and f is a operand, then the expression that is a operator into b operator into f implies that f is first operated by the operator b to get the result, say f dash, and then f dash is operated by the operator a to get the final result, that is say f dash। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं हम? कि यदि a ऑपरेटर b ऑपरेटर f है तो पहले क्या होगा? f पर b ऑपरेशन होगा। जो भी b ऑपरेटर का ऑपरेशन है वो हम f पर करेंगे और हमें माना रिजल्ट f डैश मिलता है। तो f डैश पहले तो हमने f पर b ऑपरेटर किया जिसका रिजल्ट हमें f डैश मिला। अब f डैश पर हम a ऑपरेटर करेंगे का ऑपरेशन करेंगे जो कि हमें रिजल्ट f डैश दे रहा है। इसका मतलब हुआ a ऑपरेटर इंटू b ऑपरेटर f इज इक्वल टू f डैश। मतलब क्या कह रहा है कि दस द ऑर्डर ऑफ यूजिंग द ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज रिटन इन द अबव एग्जाम्पल। मतलब जो हम दिखा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू है, जो आपके है उसमें जो लिखा गया है a ऑपरेटर b ऑपरेटर f इज इक्वल टू f डैश, इसका मतलब हुआ कि f फंक्शन पर पहले b ऑपरेटर वाला ऑपरेशन करेंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट पर हम a ऑपरेटर वाला ऑपरेशन करेंगे। If the same operator is to be done a number of times in succession, it is shown by a power of operator। मतलब यदि एक ही ऑपरेटर को 2 या 3 बार करना हो तो हम उसका पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे a ऑपरेटर को हमने 2 बार करना है f पर, तो इसको हम लिख सकते हैं a ऑपरेटर टू द पावर 2 इंटू f। इट मे बी नोटेड दैट यूजुअली, जनरली जो है वह a ऑपरेटर b ऑपरेटर f इज नॉट इक्वल टू b ऑपरेटर a ऑपरेटर f। मतलब जैसे यदि हम पहले f पर पहले b का ऑपरेशन किया देन a का किया, उसका मान
उसके समान नहीं आएगा जब हम इसका उल्टा करते हैं, जिसको कि हमने नीचे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। सपोज ए ऑपरेटर इज एक्स एंड बी ऑपरेटर इज डी अपॉन डी एक्स एंड एफ जो है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जब हम ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कर रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स किया और फिर उससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 2x²। और जब हम बी उल्टा कर रहे हैं, बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर ऑफ एफ, तो उसका रिजल्ट हमारा आ रहा है 3x², मतलब अलग रिजल्ट आ रहा है। दैट इज मीन्स ए ऑपरेटर एफ इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर एफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, however it is found that a operator into b operator f is equal to b operator into a operator f, इसका मतलब that is the change of order of the operators gives the same result. The operators are said to commute. यदि same आ रहा है, in that case we can say operators are commute. Now next is linear operators. An operator is said to be linear if for the function f and g a operator f plus g इस तरीके से हो एंड इसका रिजल्ट a ऑपरेटर f प्लस a ऑपरेटर g आए, in that case operator is a linear operator। मतलब कि यदि operator on the sum of two functions gives the same result as the sum of two results obtained by carrying out the same operation on the two functions separately, ऐसा रिजल्ट इस ऑपरेटर जो कि फंक्शंस को जोड़ने से रिजल्ट दे रहा है वह इज इक्वल टू द, उन दोनों फंक्शन पर सेम ऑपरेशन अलग अलग करें और उनको जोड़ें, उसके बराबर यदि आता है तो वो ऑपरेटर क्या है, हमारा लीनियर ऑपरेटर है। नाउ नेक्स्ट इज लैप्लाशियन ऑपरेटर। दिस इज अ वेरी कॉमन ऑपरेटर यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल स्क्वायर और जिसका मान होता है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2। मतलब डेल स्क्वायर का मतलब ये पूरा हमें ऑपरेशन करना है उस फंक्शन पर। नेक्स्ट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसका कि मान सामने दिया गया है -h² अपॉन 8π² m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी। मतलब यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करना है का ऑपरेशन हमें किसी भी फंक्शन पर करना है तो हमें इस पूरे से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। इफ ऑपरेटर ए ऑपरेट्स ऑन वेल बिहेव्ड फंक्शन fx, यदि जो नीचे दिया गया है, यदि a ऑपरेटर fx पर हम लगा रहे हैं और हमारा रिजल्ट आ रहा है लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है उससे किसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, देन दिस एफ ऑफ एक्स इज आइगन फंक्शन एंड दिस लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एंड दिस इक्वेशन इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, जिसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि एफ ऑफ एक्स है e⁻−ax एंड ऑपरेटर है d अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स e⁻−ax का मान क्या आएगा, -a(e−ax)। इन दिस केस d अपॉन डी एक्स तो हमारा ऑपरेटर हो गया, e⁻−ax हमारा आइगन फंक्शन हो गया और जो -a है वो हमारी आइगन वैल्यू हो गई। थैंक यू सो मच।